छतरपुर जिले के बड़ामलहरा जनपद पंचायत के नए प्रभारी सीईओ डिप्टी कलेक्टर आयुष जैन ने पदभार ग्रहण करने के बाद हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। बता दें 4 मार्च को सरपंच व सचिवों की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने शिकायती आवेदनों की जांच जल्द शुरू करने की बात कही। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के अशिक्षित हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति तैयार करने का आश्वासन दिया, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। निषाद एक्सप्रेस न्यूज के लिए बड़ामलहरा से प्रशांत जैन की खास रिपोर्ट। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। भैया हरो राम राम। हमें बूंदेली चुगली से प्रशांत। और आज बड़ामलहरा जनपद में जिन्हें बड़ामलहरा जनपद का प्रभार दिया गया है, हम बात करते हैं कि डिप्टी कलेक्टर आयुष जैन जी से और उनसे जानकारी लेते हैं वो बड़ामलहरा जनपद की जो वो पूर्व कार्य प्रणाली थी उसको सुधार करने में क्या कार्य करेंगे। देखिए, अभी हाल में ही ज्वाइन किया है, कल मैंने ज्वाइन किया है इस जनपद को, और जैसे जैसे मेरे सामने चीज़ें आती जाएंगी, जैसे जैसे मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ अनियमितताएं हो रही हैं, हम उनकी विधिवत जांच कराएंगे और किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितता को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी अगर कहीं भी हमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, कुछ भी होता है, कहीं भी अनियमितता दिखती है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 100% पारदर्शिता के साथ में काम हो सके हमारे जनपद में। आज जो मीटिंग आयोजित की गई थी, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है सर? इसके 2 उद्देश्य थे मुख्यतः। एक तो ये कि परिचयात्मक मीटिंग भी थी एक, जिससे मैं हमारे सभी सचिव और जीआरएस से परिचित हो जाऊं और वो मुझसे परिचित हो जाएं, और दूसरा हमारे कुछ एजेंडा थे, जैसे कि हमारा जो अभी लेबर बजट का एक इशू चल रहा है, तो 31 मार्च तक हमें लेबर बजट कंप्लीट करना है, वो एक मुद्दा था इसका। उस पर हमने चर्चा करी अपने सचिव जीआरएस से। सीएम हेल्पलाइन पर चर्चा करी कि जो भी सीएम हेल्पलाइन होती है उनको हम उनका निराकरण कर सकें और संतुष्टिपूर्वक उनको बंद करा सकें। और जो भी शासन की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि पीएम आवास योजनाएं चल रही हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन का भी समय चल रहा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन हम जल्दी से जल्दी करा सकें, जिससे कि जो आवास स्वीकृत होने हैं और उनमें जो निर्माण कार्य होना है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके, हितग्राहियों को उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा विभिन्न जो शासन की जो योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड अभी बनाए जा रहे हैं 70+ से ऊपर वाले लोग, जो 70 वर्ष से जो आयु जिनकी ज़्यादा है उनके, और 70 वर्ष से जो कम आयु है उनके भी। तो आयुष्मान कार्ड के बारे में अब हम कैंप भी लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी होली का त्यौहार आने वाला है, तो बहुत सारे लोग अब वापस आएंगे, तो उनका सभी का हम आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम कैंप लगाएंगे आने वाले हफ्तों में। उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं, समग्र KYC और ऐसी विभिन्न जो योजनाएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी और उन सभी के बारे में मीटिंग ली। ऐसी कोई विशेष योजना, जैसे ये दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जो हितग्राही रहते हैं उनको योजना का कोई ज्ञान नहीं होता है, जो प्रशासन के द्वारा योजनाएं स्वीकृत की जाती है उनका कोई ज्ञान नहीं रहता है। उस विषय में कोई योजना बनाएंगे क्या आपकी, उनको इस चीज़ों की नियमों की जानकारी दी जाए? बिल्कुल, इसके बारे में हम विधिवत योजना भी बनाएंगे। अभी आज की मीटिंग में भी हमने यही डिसीजन लिया है कि हम डोर टू डोर जाके, जो हमारे सचिव हैं, जीआरएस हैं, जिनकी गांव में अच्छी पकड़ होती है, लोगों को जानते हैं, सचिव हमारे जीआरएस सभी लोगों को जानते हैं, या सरपंच जो हैं वो सभी लोगों को जानते हैं, तो आज हमने इसमें यही दिशा निर्देश दिए हैं कि डोर टू डोर जाना है, सर्वे करना है, लोगों से बात करनी है, उनसे पता करना है कि वो किस किस योजना का लाभ ले रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएँ हैं जिनसे वो वंचित हैं। तो ये जब हम कैंप लगाएंगे और सर्वे कराएंगे तो इसमें हमें पता चलेगा, और फिर उन सभी लोगों को जो वंचित हैं उन सभी लोगों को हम योजनाओं का लाभ भी देंगे। और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे मैं इस जनपद से परिचित होता जाऊंगा और जो जो यहाँ की जो समस्याएं होंगी उस हिसाब से उन समस्याओं को टारगेट करते हुए विस्तृत रणनीति भी हम बनाएंगे, जिससे कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों तक पहुँच सके। जो पूर्व में कुछ शिकायती आवेदन पड़े हैं सचिव और सरपंचों के अनियमितता के खिलाफ, और अभी हाल ही में एक स्वारा पंचायत का ऑडियो जो रोजगार सहायक के साथ हितग्राही की बातचीत हो रही है उसका वायरल हो रहा है, उसके संबंध में आपको क्या कोई जानकारी है?
नहीं, मैंने कल ही ज्वाइन किया है, इसलिए अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा अभी मुझे अवगत कराया गया ऐसे किसी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। अब मैंने इसको जब सुना है तो अब मैं इस पर संज्ञान लेता हूं और जो भी इस पर इसकी हम जांच कराएंगे और अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई कराएंगे। इसके अलावा और भी जो जाँच हमारे पास में अगर कभी पेंडिंग पड़ी हुई है तो मैं उनको निकलवा रहा हूँ, उनकी हम विधिवत जाँच कराएंगे और जो भी विधि अनुरूप कार्रवाई होगी उस पर हम करेंगे। आपकी जो कार्य प्रणाली है उसमें कोई हितग्राहियों को योजनाएं देने के लिए कोई विशेष रणनीति है क्या? बिल्कुल, हम अभी तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम आगे जाएंगे। जैसे अभी हम सर्वे करा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, तो इससे कुछ योजनाएं जो है हमारी वो हम पहुंचा सकेंगे। फिर उसके बाद में हमें पता चलेगा कि आगे और कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ हम नहीं दे सके हैं या कहाँ पर प्रशासन पीछे छूट रहा है, तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप वाइज मैनर में हम आगे चलेंगे। जैसे जैसे हमें समस्याएं सामने आती जाएंगी हम उनका निराकरण करेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि 100% योजनाओं का लाभ 100% हितग्राहियों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बुंदेली चुगली से प्रताप जैन की रिपोर्ट।